बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मरहबा शेख और आप सबको मैं गपशप की न्यू एपिसोड में वेलकम करती हूं। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। My name is Yunus Khan and I'm a rock star. What's up? Nothing much. जो भी हम बोल दें आपका जवाब उससे मुनफरिद ही होगा। जी 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 आंसर दीजिए। What's up? स्काई। आज मैं जवाब नहीं दे रही। मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा। चलाएं नेट चलाएं, नेट के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती एग्जैक्टली फ्री में पहले दे। है। फ्री में दे। मुफ्ता छोड़ दें, मिफ्ता को पकड़े, IMF का कर्जा लीजिए। मैं आपको बता दूं, जी बताइए। ऊपर हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर। हमारी बिल्डिंग में हेलीपैड भी है, हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर भी है। बट मैं आपको बताने लगा हूं, मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने कांग्रेट्स किया है बिलावल भुट्टो साहब को ऑफ विनिंग FAFT। FATF। जी FATF वो किस लिए? कि उन्होंने अप्रूव कराया और ताली होनी चाहिए बिलावल भुट्टो साहब के लिए। क्या ये बात है ना, बीज कोई और बोता है, फल कोई और खा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? शर्जील मेमन साहब ने कहा है बिलावल साहब का एक दौरा सब पे भारी हो गया और एक दौरे ने आपको इस लिस्ट से निकाला है, तो सोचें तो अगले 10 दौरों में दौरा हुकूमती चेंज ना हो जाए। नहीं अल्लाह ना करे। मुझे ऐसा लगता है यूनस ये सास और बहू वाला खेल है। पता है क्या, काम जो है वो बहू ने किया है और जो क्रेडिट है वो सास लेकर चली गई है। समझने वाले समझ गए जल्दी से बताइए मरवा जी, बोलिए। कभी आपका क्रेडिट किसी ने छीना है? बहुत होता है भाई, हम अक्सर कुछ जुमले बोल जाते हैं, पंच कोई और खा जाता है। एग्जैक्टली आप बताइए समझ एवरी टाइम जी। आप बताइए उर्शी जी। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसा ही है यूनस। यस। अब मुझे बताएं आपका फेवरेट नोट कौन सा है? 5000 ऑप्शन नहीं है, सबसे बड़ा कौन सा है? 5000 ही है। जी ये तो ऑप्शन से हटा दिया मैंने। सबसे फेवरेट नोट कौन सा है? जो फ्री में मिल रहा हो। ये मुफ्ता कौम का क्या करें हम, डिजाइन के हिसाब से कह रहा हूँ, कलर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की करेंसी का पूछ रहा हूँ जी। 500 का। 500 यू लाइक द कलर ऑफ 500? हाँ, जी आप 50 रुपए का। 50 रुपए का। हाँ, वो पर्पल सा होता है ना। पर्पल सा वो पुराने जमाने में होता था सना जी। जी उर्शिया जी। मुझे 1000 का। 1000 का। यस, अगर अब बड़ा वाला नोट होता तो 5000 वाला। ठीक है, वो महंगा है। कलर्स के हिसाब से बात नहीं हो रही, डिजाइन के हिसाब से बात नहीं हो रही। बट मेरा फेवरेट नोट गेस करें कौन सा है? कौन सा है? 75 का। वो है ही नहीं। ओह, है ही नहीं। हाँ अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं है। हाँ इस साल 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान 75 साल का हो जाएगा माशाल्लाह से। और उसकी याद में उसको आप कह सकते हैं ट्रिब्यूट देने के लिए जो गवर्नमेंट है वो 75 का नोट निकालेगी। तालियां आनी चाहिए। 75 का नोट कैसा होगा? हाँ ऐसा होगा, मतलब मुझे क्या पता कैसा होगा, वो भी आया नहीं है। जब आई आएगा मीन उसके कलर और सब चीजें डिस्क्लोज हो गई हैं। अभी होंगी। ब्लैक Okay, होना okay, चाहिए। okay. लेकिन वो 20 रुपए के नोट की तरह ना हो, क्योंकि 5000 और 20 रुपए के नोट का कलर काफी मिलता नहीं, है। नहीं, प्लीज ऐसा ना exactly. व्हाट आई कीजिएगा। फील होगा ग्रीन एंड व्हाइट। नहीं, ग्रे और ब्लैक होना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा होना ये चाहिए। कोई सूडान का झंडा नहीं बना रहा, ग्रीन और व्हाइट पाकिस्तान का झंडा रखें। अच्छा यूनस, ऑरेंज कलर का होना चाहिए। ऑरेंज तो है Already ना, वो वो 5000 का 5000 मैच है। देखिए हाँ। ऑरेंज कलर ऑलरेडी सेट पे, नोट को ग्रीन और व्हाइट रहने दीजिए। मैं आप लोग 10 रुपए का है ना ग्रीन। 500 का भी है। ठीक है, अभी हम आपको सारी ग्रे currencies- ब्लैक नहीं आया। अच्छा, आपको याद होगा कि पहले दौर की अगर बात की जाए तो वो 10 रुपीस वाला जो कलर था, हाँ। आपको याद होगा कितना खूबसूरत उनको था। भी याद होगा, बहुत पुरानी है। नहीं मैं भी उस दौर की हूँ। मतलब मतलब 10 रुपए का तो अभी भी है ना। नो 10 रुपए वाला पुराना वाला, लेकिन 10 वो वाला। वाले डिजाइन बहुत खूबसूरत बड़ा है, है इसमें कोई शक वो नहीं है। बड़ा नोट था, कागज ज्यादा लग रहा था तो उसको हमने बंद कर दिया, उसकी जगह 1000 का नोट लिया। मैं नहीं थी उस जमाने में, मुझे याद नहीं। देखिए 5 रुपए का सिक्का कब आया? वो बचपन की बात हो रही है सना जी, बचपन की बात जी, हो रही मैं है। पूछ रहा हूँ 5 रुपए का सिक्का कब आया? 5 रुपए का सिक्का जब 5 रुपए का नोट बंद हुआ। हाँ शार्प, वेरी शार्प ऑब्जर्वेशन। बट मैं आपको बता दूं, हमारे प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब। डॉक्टर अच्छा, सॉरी आरिफ अलवी सॉरी, साहब। मैं याद ही नहीं रहते ये मुझे। गजब ना कीजिएगा, ये हो ना जाए। अच्छा हुआ शहबाज शरीफ ही कहा मैंने, वरना तो मौला सॉरी क्या हो गया देखिए, मुझे। मेरी ख्वाहिश है मौलाना फजल रहमान साहब प्रेसिडेंट बने और मैं रोज रात को दुआ करता हूँ कि मैं स्टार बन जाऊँ। ओके। तो वो तो अलग है, अपना मैटर चल रहा है, अल्लाह ताला से उनके लिए भी दुआ करता है। तो इस बात आपके जो कायद हैं, हाँ। मतलब आपसे कांटेक्ट में नहीं है कि आपको भी कोई ना कोई सीट दे दें, कोई ना कोई कुर्सी दे दें आपको? मांगता नहीं हूँ मैं, नहीं आपकी फेवर में, आपकी मैं छीनता हूँ। ओके, मैं छीनता हूँ। मैं आपको Okay. बता रहा हूँ हमारे प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया। क्या क्या किया?
जो प्रेसिडेंट साहब हैं इन्होंने जो नैब का अमेंडमेंट का बिल था 2022 का वो भी वापस भिजवा दिया। ओके। और इलेक्शन का जो भी बिल था अमेंडमेंट वाला 2022 वाला वो भी वापस भिजवा दिया। और मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी दफा किया मुस्तरद कर इन्होंने। दिया, हाँ। इन्होंने ये क्या एटीट्यूड है? एक ही तो इख्तियार है लेकिन इनके ऐसे हाथ में। क्यों किया? इलेक्शन तो होने चाहिए थे, उन्होंने वापस क्यों भिजवाया? नहीं देखिए, वो उनका जो उन्होंने रीजन दिया है वो ये है, उन्होंने बोला है कि द अमेंडमेंट बिल बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जी ऐसे सिंपल ही एज था। इट इज। रीजन जो है बनता यही है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक सिंपल सी बात है, दो जंग हो रही है, यू नो पॉलिटिक्स। प्रेसिडेंट जो है वो ऑपोजिशन लीडर का बना हुआ है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हुकूमत के बने हुए हैं। एक यूनुस खान यहाँ बात छुपा रहे हैं। जी जी, मैं कोई बात नहीं छुपा रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जी कभी जी। आपके पास कोई ऑफर आई और आपने उसको रिफ्यूज किया इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस? जी बिल्कुल ऐसा होता है, जब नागवार हो आगे वाले की ऑफर तो मना कर दी जाती जी है। जी, आप बताइए। लेकिन सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के लिए एक चीज़ है, वो ये है कि उनके पास एक ही तो इख्तियार है। अगर वो जो है वो रिजेक्शन नहीं करेंगे तमाम तर बिल्स की तो क्या करेंगे? देखें, एक ही इख्तियार रिजेक्शन जो है बहुत आम चल रहा है आजकल टीन्स में, तो उसको भी अवॉइड करेंगे। आप बताएं, कभी कोई ऑफर है आपने रिजेक्ट किया? नहीं। यू अवेल ऑल योर अपॉर्चुनिटीज। या अच्छी never होती said है, no. या एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली इंसान को करनी ठीक है पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं। देखें, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट भी हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी जी, उन्होंने पढ़ाई अपनी मुकम्मल की। जी। एक डेंटिस्ट के पास एक अदद आदमी आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे ये 3 दांत गायब हैं आगे के। आगे के तीन। आगे के 3 दांत गायब हैं। डॉक्टर परेशान हुआ, उसने बोला कि ये आपके आगे के 3 दांत कहाँ गए? तो उसने बोला मेरी बेगम ने बहुत ही कड़क जो है ना रोटी बनाई थी। ओके तो डॉक्टर को गुस्सा आया, उसने बोला तो आप इनकार कर देते थे खाने से? ठीक है। तो शौहर ने कहा वही कोई तो किया। यही तो किया, हाँ। फिर मौका मिला। वो घर गया, Well done, वो well घर done. गया, वो घर गया। उसने अपनी बेगम को बोला कि दांत तो नहीं लग सकते, अब क्या करें? तो बेगम बैठी हुई, उसने बोला कि सुनते हो? जी। तो शौहर ने बोला जी सुनाइए। अगर मैं गुम गई तो आप क्या करेंगे? शौहर चौड़े में, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। फिर तो बीवी बोलती है हो सो स्वीट, क्या इश्तिहार देंगे? तो शौहर ने कहा जहां भी रहो खुश रहो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जी, ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी। अभी एक बहुत आलमी तौर पर एक ऐसा इशू है जिसको हल हो जाना चाहिए, लेकिन लगता ये है कि जिस तरह जो है वक्त गुजरता जा रहा है और मामलात जो है वो मज़ीद जो है वो कशीदा होते जा रहे हैं, जितना नज़र आ रहा है ना। आप लोगों को पता है कि यूएस और रशिया के दरमियान जो है वो जंग तो छिड़ी हुई है। इसको मैं कहीं ना कहीं एक सर्द जंग का नाम देना चाहूँगी। जिस तरह से एक तवील जंग जो है वो अब ये सूरत इख्तियार करती जा रही है, जिसमें यूक्रेन का मामला हो गया और फिर हमने देखा कि पूरा यूरोपीय यूनियन कहीं ना कहीं जो है वो रशिया से खटता हुआ नजर आया। फिर रशिया ने नेटो को अब कह दिया है कि जी आप लोग जो है वो बड़े मोहतात हो जाएं। तो नजर आ रहा है कि दोनों ही आलमी ताकतें जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हैं, ना वो मानने को तैयार है और ना वो मानने को तैयार है। मतलब सुलह का तो कोई जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि कोई थोड़ी बहुत भी मतलब चांस हो कि इनकी सुलह हो सकती है, लेकिन नहीं हो रही। लेकिन अभी एक और जो है वो पुतिन साहब ने एक आप कह दें कि हंगामी इजलास किया, और हंगामी इजलास के दौरान उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तेल की मजीद कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया। यानी कि जो ममालिक तेल रशिया से खरीद रहे थे, अब उनको जो है वो तेल जिस तरह से थोड़ा बहुत आपको पता है कि रिलीफ मिल रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन काफ़ी ज़्यादा रशिया से हमें कटता हुआ नजर आया है और कुछ ममालिक हैं जो रशिया से तेल बाकायदा तौर पर खरीद रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि इन हालात में जब यूरोपीय यूनियन अमेरिका थोड़ा सा रशिया से नाराज नजर आता है, उन हालात में रशिया का अचानक से तेल की कीमतों को जो है वो आलमी तौर पर महंगी करने का फैसला, क्या लगता है आपको कि ये सही फैसला है या गलत फैसला है? 100% सही फैसला। अच्छा, देखें जी, हमें नहीं मिला किसी और को मिलने नहीं देंगे। ये अच्छा था। हमें मिलता तो हम कहते हैं कि गलत फैसला है, हमें नहीं मिला ये सही किया इन्होंने। हम तो डूबेंगे सनम हाँ। साथ में सबको लेकर। 235 रुपए का हो गया है। वो हमसे पूछे, हम माशाल्लाह 4x4 वो जो होती है 4x4 समझ रहे हैं आप, वो रखी हुई हमने। लेकिन अभी तो ये पहली मंजिल है, आप तो अभी से घबरा गए। नहीं, घबराता तो मैं नहीं हूँ। देखिए, इमरान खान साहब का मैं डाई हार्ट फैन,
सिर्फ इस बात पे आपने घबराना नहीं है। जी जब अच्छा वक्त गुजर गया जी तो ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। सही बात है। बट इंशाल्लाह। आपके कायद क्या कहते हैं यूनुस क्या कहते हैं? इसके हवाले से? वो आपकी पर्सनल टॉकिंग है, मैं क्या उसमें? आपके कायद क्या कहते हैं? आपको क्या कहते हैं? मेरा फोन ही नहीं उठाते। अच्छा, तो आप तो खुद कहते हैं ना कि मेरे कायद और रोज लिफाफा आता है आपके वन पास। साइडेड लव है। कुर्सी जो है ना बड़ी खतरनाक है। ये कुर्सी है, इधर ये कील निकला हुआ है, बड़ी खतरनाक है। अच्छा दूसरी कुर्सी होती है पार वाली। जी जी। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, हम रोज मगरिब के टाइम पे चाय पीते थे, अच्छा पठान के होटल में पत्ते खेलते थे, ओके हम पार्टियां करते थे। ओके। लगते तो नहीं है शहबाज शरीफ साहब इस तरह पठान के होटल पर? के। वो तो बड़े बॉर्गर है। नहीं तो मैं भी तो बॉर्गर हूँ। हम इंग्लिश कार्ड्स खेलते थे। ओके ओके पत्ते गरीब लोग खेलते हैं, कार्ड्स अमीर लोग खेलते हैं। ठीक है, तो जैसी कुर्सी मिली तो वो चले गए इस्लामाबाद में और वहां रह रहे हैं, बिजी हो गए हैं ना? बिजी हो गए। और मैं भी बिजी हो गया हूँ। मैं भी कोई हल्का नहीं हूँ। शबाशू, शबाशू मैं प्यार से शबाशू कहता हूँ, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। तो और वो आपको यूनू जी जी यूनू जी जी जी। और वो आपको पता है क्या कहते हैं? नहीं मुझे नहीं सोनू। कहते। सोनू। एंड यू नो व्हाट, वो तो मुल्क चला रहे हैं, हाँ मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ। गुड बहुत अच्छी सारे बात टेंडर मैंने रखे हुए हैं। अच्छी बात। अच्छा। जैसे अनाउंस होंगे मेरे टेंडर अप्रूव होंगे। और यूनुस खान ये शो तो कर रहा होगा, बहुत सारी रोडें भी बना रहा होगा। इंशाल्लाह वाह, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। मरहबा आप क्या कहेंगे इस मुतालिक? उन्होंने देखा जाए तो अपने लिए तो बिल्कुल ठीक किया। जाहिर सी बात है जब यूरोपियन यूनियन से उनकी हाँ। सारी कता ताल्लुकी हो रही है और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी इंपोर्ट्स उन्होंने बंद कर दिए हैं वहाँ से, मतलब कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो रशिया को अपने आप को स्टेबल रखने के लिए जाहिर सी बात है वो जहाँ डिस्काउंट दे रहा था, जहाँ कम कर रहा था, तो वो तो अब तो चार्ज करेगा ना, वो अपना नुकसान थोड़ी ना करेगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतनी जल्दी जो है वो आपको ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। मुझे लगता है पहले 1 साल तक अगर थोड़ा और कंटिन्यू करते आप तो मामला थोड़े बेहतर होते मुझे नजर आते हैं। नहीं पुटिन कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अच्छा, जहाँ जी देखा जाए तो जब इमरान खान की जब हुकूमत थी 3 साल में, तो उन्होंने बहुत कम हर चीज को जो है वो बढ़ाया था। बट अब की हुकूमत की अगर बात की जाए तो एकदम से बम जो है वो सर पे गिर रहे हैं, तो वो ज्यादा नुकसानदेह है। पता है इन्फ्लेशन कंट्रोल IMF से डील बन रही है। अभी 2 दिन में हाँ। मुफ्ता साहब ने कहा है कि कुछ हो गया अपडेट। मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो ये भी बात कही है कि 100 साल जो कारकर्दगी सामने आई है वो कुछ भी नहीं है, हमें मजीद वक्त दरकार है और अभी मजीद जो है वो टाइम हमें लगेगा। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है, मैंने नहीं लेकिन कहा। मैंने वो वाली बात को डिलीट इसलिए किया, मैंने बोला 2-3 दिन में IMF का कर्जा अप्रूव हो जाएगा। इंशाल्लाह तवक्का यही की जा सकती है। लेकिन एक क्योंकि रशिया की जहां बात हो वहां यूएस को कैसे हम पीछे छोड़ सकते हैं। जी अमेरिका की कहीं ना कहीं पिछले गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे कि अमेरिका की काफी ज्यादा कहीं ना कहीं जब से ये हुकूमत आई है, पीडीएम की जब से हुकूमत आई है, तब से हमें नजर आ रहा है कि अमेरिका अब जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा ना दिखा रहा है। कैसे, क्यों, क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है बखुद अब मुझे इस मुतालिक आप लोग अभी ही तक नहीं गुलाम पता। कहते थे, हम तो कहते थे अमेरिका हमारा दोस्त है। हाँ ये बात तो है, आप लोग तो ये कहते हैं हमेशा से। आप लोगों की पॉलिसीज भी मैंने देखी है कि किस तरह से हैं और मजीद क्या इल्जामात आप लोगों पे लगे हैं। बहरहाल मैं इस पर आना चाहूंगी, अमेरिका ने जो एक काम किया है, अच्छा काम किया है, बड़ा खूबसूरत काम किया है। अमेरिका ने फाइनली जो है वो एक मुसलमान के नाम पर जो है वो अपनी एक शाहराह का जो है वो नाम दे दिया है। और ये Very nice. तारीख में पहली बार हुआ है कि Wow. अमेरिका के अंदर जो है वो एक मुसलमान के नाम पर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो एक शाहराह चली जाएगी। मेहरबानी का रीजन, मेहरबानी वाह, का वाह। रीजन। वाओ, मुझे इसी तरह के सवाल की जो है वो तवक्का है। मैं आपको बताती हूँ, तलाश मैं- थी। बिल्कुल ऐसा ही आप कह सकती हैं। तो इनका नाम मैं आपको बता देती हूँ कि इनका नाम क्या है। इनका नाम है जी जमाल खाशकेजी इनका नाम है, और इसके नाम से बाकायदा तौर पर वॉशिंगटन में एक वे बनाया गया है, यानी एक शारा बनाई गई है जहाँ पर बाकायदा तौर पर अब सड़कें जो है वो चल पाएंगी। मैं आपको बताती हूँ वो इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं, क्योंकि ये मुसलमान है लेकिन इसने मुसलमानों की भी तर्जुमानी की है और अमेरिका की जो हुकूमत है उसकी भी ये तर्जुमानी जो है वो अच्छा, करता हुआ अच्छा। आया है। तो जब एक सहाफ़ी के नाम से एक शारा को मंसूब करना हमारे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि क्योंकि इस्लामोफोबिया को इतना ज्यादा जो है वो भारत अब फरोग देता जा रहा है, जिस तरह से भारत अपनी जो है वो जबरी पाबंदियां आयद की हुई है कश्मीर में, फिर हम देखते हैं कि फलस्तीन का क्या हाल है, सीरिया का क्या हाल है। इन तमाम तर चीजों के बावजूद भी एक मुसलमान के नाम पर जो है वो वॉशिंगटन में एक शारा जो है उसका नाम रखना ये बहुत जबरदस्त and बात plus America has also condemned India over the words that has been used against our prophet, peace be upon him. बेशक। तो ये अच्छा स्टेप है अमेरिका का, एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट ये तो अच्छी बात है कि दे आर डूइंग दिस, बट व्हाट अबाउट फलस्तीन, व्हाट अबाउट कश्मीर, दैट्स द क्वेश्चन।
ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि आलमी ताकतें और आलमी इदारे जो है वो जब बात आती है कश्मीर की, जब बात आती है फ़लस्तीन की, उस वक्त जो है वो खामोशी तारी कर देती हैं अपने लब पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शारा का तो जिस तरह से नाम जो है, या आप ये कह दें कि आगाज़ तो हो चुका है गोरों के दरमियान एक मुसलमान की शारा का, तो कहीं ना कहीं ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि ये पूरी दुनिया ही जो है वो मुसलमानों में तब्दील हो जाएगी इंशाल्लाह। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। शारा जो बाइडन बनाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मैं ऐसी न्यूज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। हैरान तो ठीक है, परेशान नहीं होना। पेट्रोल सस्ता हो गया? नहीं बाबा, पेट्रोल सस्ता अल्लाह करे हो जाए, लेकिन ये एक ऐसे ही हैरानी होगी लोड जिससे शेडिंग खत्म हो गई क्या? महंगाई कम हुई क्या? हमारे मसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि हम उससे आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे, सियासतदानों को दौरे पड़े हैं दिल के। हाँ, आई विश, लेकिन ऐसा you कुछ- wish, okay. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ ये है कि 745 किलोमीटर्स का सफर तय किया गया है। किसने कैसे? किया है? गधों पर? पेट्रोल तो महंगा हो गया ना, तो गधों पर ही होगा जी। जाहिर सी बात है, बड़ी गाड़ियों में जाते तो उतना ही पेट्रोल लगता, लेकिन इस बार हुआ यह है कि 8 टूरिस्ट ने, जिनका ताल्लुक अलग अलग कंट्रीज से था, ओके। उन्होंने 745 किलोमीटर्स का सफर, यानी इस्लामाबाद से कुंजराब पास तक का सफर तय किया, वो भी ऑटो रिक्शा में। ओके। जी वाओ, या वेरी नाइस। हिम्मत है। हम तो कराची वाले, अगर वो कराची आ जाते, हाँ। जो उनके कमर में दर्द निकलते रोडों की वजह से, वो जो वो वाला रोड है इस्लामाबाद टू पंजाब पास, वो बड़ा प्योर और जी। बड़ा स्टेबल है। जरूर वो ऑटो जो है वो सीएनजी पर होगा, मुझे लगता है पानी पे चल रहा होगा। और मैं आपको बता दूं हाँ। बिल कितना आया? कितना? 3000। 3000? ऐसा वाकई हो सकता है कि इतना ही आया हो, लेकिन ये ऐसा नहीं कि बाहर के लोग आए हैं और इन्होंने ये किया। बेसिकली 2 साल पहले पाकिस्तान के एडवेंचरिस्ट ने ये चीज़ की थी कि उन्होंने इस्लामाबाद से कुंजराब पास तक का सफ़र रिक्शा में किया था, और अब जाहिर सी बात है उनसे इम्प्रेस होके जो बाहर से लोग आए, इसमें 4 यूके से थे, एक जो थे ऑस्ट्रेलियन थे, एक कैनेडियन थे और एक इटालियन थे, और एक जो थे वो नेदरलैंड से थे। इन लोगों ने अपना सफ़र तय किया, और ये जाहिर सी बात है बड़ी अप्रिसिएशन की बात है कि यहाँ के जो एडवेंचरस हैं उनसे इम्प्रेस होके वो भी इस मुल्क में आए। उन्होंने ये चीज़ मतलब एक एडवेंचरस राइड ही है जो ऑटो रिक्शा पे आप इस तरह से जा रहे हो। ऑटो रिक्शा में यानी कि 8 पैसेंजर्स? हो सकता है उन्होंने 2 रिक्शा कर ली हो। चलो ठीक है, 2 भी किए हैं, मगर फिर भी छोटे छोटे से होते थे, क्यूट से लगते हैं। मतलब आप उनके ऊपर बैठ के कैसे ऐसी जा बात सकते नहीं है। हैं? आप ये ना पाकिस्तानियों से ही जो है वो काफी ज्यादा मुतासिर है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आप कभी ना देखें कि एक ना ऑटो इस तरह दिख रहा होता है कि कभी कभी ना इतने ज्यादा बैठे हुए होते हैं मुसाफिर के वो ड्राइवर के बराबर में भी आ जाते हैं, बिल्कुल, और एक बिल्कुल। छोटा सा पाइप होता है उस पे भी लटक कर आ रहे होते हैं। और मैंने तो 3 जनरेशन को एक साथ देखा है। और पता ही नहीं चलता कि ऑटो कौन चला रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वो ऑटो वाला चलाते चलाते बोला था, जानी हैंडल पकड़ना। ऐसा ही है। बाकी हो सकता है अगर वो चिंची ऑटो होगा तो जाहिर सी बात है उसमें तो फिर वो सफर कर सकते हैं 8 लोग और एक ड्राइवर। हाँ। और हो सकता है कि वो एक में ही गए हो, लेकिन मेरे ख्याल से 2 में चले गए होंगे। ये जो गोरे थे ये इंस्पायर हुए हैं हमारे पाकिस्तानी फैमिली से। आई टेल यू हाउ। हाउ? आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन आप ऐप के थ्रू कार्स मंगवाते हैं, टैक्सीज, तो उसमें फ्रंट पे एक जी और पीछे मैक्सिमम 3। 3 अब फैमिलीज आती हैं, एक मियाँ बीवी हैं, ठीक है, उनके अब्बू अम्मी हो गए, ये हो गए 4, 3 बच्चे हैं। 2 बच्चों को तो गोदी में बिठा लिया, एक बच्चे को पीछे डिग्गी में बिठाया हुआ है। तो ये फैमिली से इंस्पायर होकर उन्होंने बोला कि हम 8 लोग एक रिक्शे में जाएंगे। एंड मैं तो सलूट करता हूँ उस बंदे को जो रिक्शा ड्राइवर था, क्योंकि गोरों को शौक भी है, वो भी रिलैक्स होगा कि मैं भी चलो ट्रैवल कर लूं, घूम फिर लूं, क्योंकि गोरों को शौक है रिक्शा चलाने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो बारी बारी बदली होगी, उन्होंने चेंज सीट की होगी ड्राइवर की और वो चला रहे होंगे। ट्रू। बट द गुड न्यूज इज कि आवर टूरिज्म इज बूमिंग। बिल्कुल 8 लोग डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं पाकिस्तान में और ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर फर्दर इंटरनेशनल अपने लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पे सेफ है। इट्स अ गुड थिंग। थैंक यू पीएम शहबाज शरीफ साहब, शबजू
हाँ, इससे पहले तो हमारे तमाम तर सयाह जो आते थे वो तो बड़े खफा थे, जैसे या हमारे सयाहती मकामी नहीं थे हमारे पास। उन्होंने स्टार्ट खफा थे। किया, मतलब जो है टूरिज्म का जो सिलसिला है, उन्होंने इमरान खान साहब ने स्टार्ट किया कि होना चाहिए, यानी कि बाहर से लोग यहाँ सब कुछ पर आए। इमरान खान साहब ने स्टार्ट किया है। नहीं, मेरा बस उन्होंने एक नहीं किया। जनरेटर जो स्टार्ट नहीं हो रहा, इमरान खान साहब को बोले मेरे घर का जनरेटर स्टार्ट कर दे, बहुत बिजली जा रही है। उन्होंने ये मैसेज दिया है कि घबराना नहीं है, जनरेटर को ये बोल दें आप। नहीं, लेकिन उन्होंने- स्टार्ट कैसे करना ये भी नहीं बताया ना। एक और घबराना बहुत नहीं अच्छा है। वो जो 2000 आ रहे हैं ना आपके पास, उससे आप पेट्रोल डलवाएं और फिर शायद कोशिश करें वो स्टार्ट हो जाए। जी, डीजल डलता जनरेटर में। वो महंगा हो गया। महंगा हो गया। वो भी महंगा हो गया। जी। और वो ज्यादा महंगा हो रहा है, डीजल को हाँ। पर लग गए हैं। वैसे तो जी। डीजल बहुत भारी है, लेकिन फिर भी डीजल को पर लग गए हैं। मोटा भी है डीजल, जो लिक्विड है ना वो मोटा लिक्विड होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। एग्जैक्टली। जी, आप कह सकते हैं। बहरहाल हम आते हैं टॉपिक की तरफ। ये बहुत अच्छी बात है। जी। देखिए, जैसे यूनस ने कहा, एक बहुत अच्छी बात यूनस ने कही कि हमारे जितने भी सयाहती मकाम है, हमारी मईशत है, उसको काफी ज्यादा फायदा होगा। True. और जहां तक बात रही कि सयाहत को किसने फरोग किया, देखिए तमाम तर हुकूमतें तो आती है, लेकिन हम कभी भी नहीं भूल सकते कि जिस तरह से हमारे कंट्री के अंदर एक वो भी ज़माना था जब लोग जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा समझते थे कि यहाँ पर सेफ नहीं है जाना, बिल्कुल। या थोड़ा दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा है पाकिस्तान में। लेकिन अब हमारी जो पाक फौज है बाकायदा तौर पर इतने ज़बरदस्त उन्होंने जितने ऑपरेशंस किए हैं, तमाम तर कार्रवाइयाँ की है, उसके बिल्कुल। बाद पाकिस्तान को इस तरह साफ कर दिया ना, एक एक जैसे कहते हैं ना यूं मक्खी की तरह लोगों को, और तमाम तर जितनी भी ये True. खराफाती जो लोग आ जाते हैं उन तमाम लोगों को साफ करके, इसमें हमारा बहुत बड़ा, अगर सयाहत को इस तरह से फरोग मिल रहा है तो इसमें पाक फौज का हाथ है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। मैं एक बात कह दूं, सॉरी जी, आई एम जी, कटिंग यू, कि देखें पाकिस्तान का जो टूरिज्म है, जी। जो इंटरनेशनल, हमने अगर किसी सिटीजन को आपने फेवर दिया है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये बड़ी सीरियस बात है, इसमें कॉमेडी नहीं है कोई, ठीक है। तो वो आपको मैं बताता हूँ कि वो ज़रदारी साहब के पास जाता है, अच्छा। बिकॉज उनके टेन्योर में ही रेमंड डेविस का केस हुआ था। जी यूनेस, वो तो टूरिज्म कुछ अलग लेवल का था, बट हम लोग जो बहुत है ही अलग लेवल का था। मगर उसमें तो जो टूरिस्ट था वो तो खैर से चला गया जी, वापस। जी। खैर हम लोग यहाँ पे मरहबा जी जो टॉपिक लेकर आई हैं उसके हवाले से बात करेंगे। देखिए, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल। और जितना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है टूरिज्म होगा हमारी उतनी ही इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करेगी। बिल्कुल। मगर वही बात है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो क्या कहते हैं ना कि आपके कायद अब आ गए हैं तो थोड़ा सा कुछ करें ना टूरिज्म के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता तो है अभी 8 security का लोग लाए ना रिक्शे पे इस्लामाबाद से खुंजराब पास भेजा है। पेट्रोल कम करें, पेट्रोल कम होगा तो डेफिनेटली हर चीज जो है वो नॉर्मल तरीके से हम आगे सर्व कर बिल्कुल। सकेंगे। बाहर से लोग आएंगे, उनको हम हर चीज महंगी देंगे तो वो कैसे जो है वो अपने मुल्क में जाके बताएंगे कि जी हमारे पाकिस्तान में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। महंगाई होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना? बिल्कुल। और बहुत इसमें क्रेडिट जाता है हमारी गवर्नमेंट को। अब साबका गवर्नमेंट की बात करें या इस वक्त की गवर्नमेंट की बात करें, सिक्योरिटी पे बाकी बहुत काम हुआ है। Yes, वरना जी। एक वक्त ऐसा था कि एक मुल्क के ही लोग कराची आने से घबराते थे, लेकिन अब जी। हम देखते हैं कि बैरूने मुल्क से लोग कराची आ रहे हैं, अपने व्लॉग्स जी। बना रहे हैं और पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं इन अ गुड वे। जी। और मैं चाहूंगी कि भाई जो आप लोग भी हैं, हमारे अवाम है, वो भी जाएं, व्लॉग्स बनाएं। इस तरह से हम लोग अपने मुल्क को जब प्रमोट करेंगे, दूसरों को दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है जी। बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे और ये हमारे मुल्क की मईशत के लिए भी बहुत अच्छा साबित जी, होगा। जी, जी, इसी जी। के साथ ब्रेक का वक्त होता है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चलो चलो खुजराब पास चलो। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं बात करूंगी बीच के हवाले से। बीच बीच कौन सा बीच? कौन है बीच में? सी साइड बीच। ऑलराइट, इंग्लिश वाला। यस, आप लोगों को जैसे कि पता है कि अभी कोई भी छोटा छोटा इवेंट होता है या कोई भी शादी हो गई, पार्टी हो गई, या वैसे भी आप लोगों का दिल करता है तो आप लोग फौरन से क्या करते हैं, जी गर्मी है तो आप लोग बीच पे कोई ना कोई प्लान कर लेते जी हैं। जी हाँ, जी। पिकनिक। वैसे आप लोग बताना चाहेंगे कि आप लोग अभी अपनी फैमिली में या वैसे आप लोगों ने कोई इवेंट्स प्लान किए हैं अभी? जी यूजुअली यही होता है कि व्हेन इट्स समर्स, व्हेन कराची के अगर आप रहने वाले हैं तो वी प्लान टू गो टू सी व्यू। प्रेफर करते हैं सी व्यू पे कराची वाले नहीं जाते, ये मैं आपको बता दूं, कराची वाले जाते हैं सब टर्टल बीचेस पे, ये फ्रेंच बीच हो पे, गया। जी, जी, डिफरेंट जी। बीचेस पे, जी, जी, तो जी। हॉक्स पे, तो वो एक पिकनिक पॉइंट होता है फॉर द फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। एंड जो लड़के होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि गैदरिंग हो रही तो हम लोग रात में चले जाते हैं। तो व्हेन यू आर विद द फैमिली
तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम सुबह जाएं, हम मगरिब तक वापस से आ अर्ली जाएं। मॉर्निंग के इस तरह प्लान्स होते आप लोगों का कभी फैमिली में कोई ऐसा इवेंट जो शादी वाला इवेंट हो या वैसे पार्टी वाला कोई इवेंट हो, कभी हुआ है? हैं। शादी के इतना- होता है अक्सर, जिस तरह के रज जगह होते हैं ना, उसके बाद तो बच्चे जो सारे होते हैं वो नाश्ता करने पहुंच जाते हैं, इस तरह का होता है। इतने वैसे इतने बर्गर है नहीं कि हम शादियां करेंगे बीचेस में। नहीं, शादी घर में शादी चल रही है और रज जगह के बाद वो सुबह हम जिस तरह कजन्स वगैरह जागे हुए हैं, तो हर समर्स में ही ऐसा होता है कि मतलब हम लोग फैमिली पिकनिक्स पे जा रहे होते हैं। मगर देखें जी, पाकिस्तान की बात की जाए यानी कि कराची की बात की जाए तो यहाँ पर लोग पागल हो चुके हैं। कोई भी छोटा बड़ा इवेंट होगा तो आपने बीच पे जाना है। जैसे कि आपको पता है कि हॉक्स बे में पूरे हट्स बने हुए हैं, पहले कोई हट्स नहीं थे। 1970 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई हट नहीं था, इक्का दुक्का कोई हट होगा और वहाँ पर कभी कभार कोई साल में यानी कि गर्मियों में जून जुलाई की छुट्टियां होती थी बच्चों की, तो तब माँ बाप उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स भी उस टाइम ज्यादा थे। एग्जैक्टली तो तब जो थे वो माँ बाप लेकर चले जाते थे। बट अब की बात की जाए ना तो अब तो बच्चे का बर्थडे है तो वहीं पर, घर की कोई पार्टी है तो वहीं पर, वेडिंग है तो वहीं पर, तो उससे क्या ज्यादा सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो अच्छे हैं अब। मैं कमेंट्री कर रहा हूँ ना कि आप टाइम बता रही हैं आवाम को, तो मैं बता रहा हूँ उस टाइम ये था, इस टाइम ये है। जी, तो सिक्योरिटी आप कह रहे हैं कि अच्छी है, अब बेहतर है। अब बेहतर है, तभी तो 34 शराइत पूरी हो गई FATF की। वाह, जी, वाह, जी, वाह, जी, क्या जी। ही बात है। तो जो KMC है वो काफी सपोर्ट भी कर रही है, आपको पता है काफी सारे हट्स बन भी गए हैं, यानी कि एक पाँव छोड़ते हैं तो दूसरे पाँव पे जो है वो हट बना हुआ है। तो ये ज्यादती कर रहे हैं जो समंदरी जानवर हैं। टर्टल्स की अगर बात की जाए तो उनको अंधेरा चाहिए होता है, तो जब वो उनके यानी कि उन्होंने अंडे जब उन्होंने देने होते हैं तो उनको प्रॉपर एक अंधेरा चाहिए होता है, उनको अपना पीस चाहिए होता है रात के टाइम, ठीक है। Okay. तो जब हम लोग पार्टीज करेंगे तो उनके अंडों पर जो है हम लोग जितनी भी पार्टीज होती हैं वहां पर पाँव मारते हैं, वो पूरे अंडे टूट जाते हैं। कुछ लोगों तो को वो देखा मैंने फ्राई करके खा जाते हैं। इसके हवाले से तो मुझे पता नहीं नहीं, है। वो रात में अंडे उठा लिए उन्होंने अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में आए, अंधेरे में उठा लिए, वो खा लिए, ठीक है। सुबह उठे तो मुर्गी के अंडे पड़े हुए थे। मतलब जो हमने रात में अंडे खाए हैं वो किसके थे और जो रह गए वो किसके, वो कंफ्यूजन में जो है फिर वो जो व्हाइट वाले अंडे वो चले जाते हैं टर्टल के पास। फिर वो जो टर्टल उसको बैठता है उस पे, वो जो करते हैं, कह सकते हैं warm आपको करता है। 21 तोपों की और सलामी। फिर एक मुर्गी टर्टल निकलता है जिसको हम कहते हैं, जिसके कार्टून्स भी बने, निंजा टर्टल, ये वो थे। ओके, जी आपकी होगी सारा जो आपने नहीं, आपकी रहती है। जो आपने रायता फैलाना था अंडों वाला वो आपने फैला दिया। चले हम अपने नान ले आता हूँ, आप खा लेगा। एनीवेज मैं बताती हूँ कि जी इनकी जो ग्रोथ है वो खत्म हो चुकी है काफी हद तक। जो है जो वहाँ के इंतजामिया है उन्होंने ये कहा है कि टर्टल्स जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। खुदारा अगर आप लोगों ने बीचेस पे पार्टी करते भी हैं तो बहुत दूर तक जाकर किया करें, मतलब आप सी के करीब मत आया करें, क्योंकि इनको जब अंडे जब इन्होंने देने होते हैं तो Distance पूरा कम है, एग्जैक्टली distance इनको थोड़ा पूरा सा। वो अपना एक ग्राउंड बनाना होता है, फिर उसमें ये लोग अंडे देते हैं और इनको लाइट बिल्कुल नहीं चाहिए। बट आप देखें जब पार्टीज होती हैं तो जगह जगह जो है वो सारी लाइट्स लगी हुई है, उनकी वजह से टर्टल्स की जो ग्रोथ है वो खत्म होती है। I have a question. You're talking about specifically Turtle Beach. या एग्जैक्टली तो ये टर्टल बीच क्यों रखा गया था? क्योंकि वहां पर बहुत सारे टर्टल्स होते थे। exactly my Yeah. point. जो फ्रेंच बीच है वहां पे हमें फ्रेंच सिटीजन्स मिलेंगे। टर्टल बीच का मुझे पता है क्योंकि टर्टल्स वहां पर बहुत ज्यादा होते थे। तो आप जिस सवाल की तरफ जा रहे हैं मेरे पास उसका जवाब ठीक नहीं है, है। ठीक है। देखिए वाइल्ड लाइफ ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। जी लिया है, इसी वजह से तो मैं आज अपने प्रोग्राम में बात कर रही हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि जी आप लोग पार्टीज के लिए तो आप बहुत जल्दी प्लान कर लेते हैं कि चलें जी आओ हॉक्स बे चलते हैं, सी साइड चलते हैं, वहां पर प्लान करते हैं, मगर आप लोग अपने हदूद में नहीं रहते, बाहर निकल जाते औकात से हैं, बाहर निकल औकात जाते से हैं। बाहर आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ख्याल रखें। यूजुअली क्या होता है कि तब आप जाते हैं ना, टर्टल के पास एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो अंदर चला जाता है। एग्जैक्टली आप तब जाते हैं पकड़ने के लिए तो वो अंदर चला जाता है। एग्जैक्टली कुछ लोग ऐसे तेज हैं पाकिस्तानी कि वो बैठे होते हैं, जैसी उसने मुंडी बाहर निकाली देखने के लिए, ये ठबाक पकड़ लिया। ओह माय गॉड। एंड यू नो दैट कि टर्टल का अगर उसने बाइट कर दिया आपकी एक दफा, बहुत बुरा। आप हैमर मारें, आयरन मारें, जब तक वो मरेगा नहीं ना, वो ग्रिप छोड़ेगा नहीं। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए KMC चले एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और अभी हम इसमें फरामोश नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेटर की जितनी भी कारकर्दगी नजर आ रही है एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब वो बड़ा ओपन होकर जो है वो काम कर रहे हैं कराची में, तो स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं। लेकिन आपने कहा ना कि लाइट्स वगैरह, इस पर मुझे एक मेरे दिमाग में मतलब सवाल ये आ रहा है बार बार कि अगर लाइट्स जो है वो नहीं लगाते, वैसे तो मैंने ज्यादातर नोट किया है, आज मैं यही बात कर रही थी
कि जितनी भी जो भी समंदर की ये जगहें हैं हमारे कराची में, क्योंकि हमारे कराची में समंदर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे लगता है उन जगहों को रोशन करना चाहिए ताकि हाँ। हम जो है वो काफी ज्यादा जो ये Tourism क्राइम हो। होते हैं, हाँ टूरिज्म Exactly. हो और क्राइम से भी थोड़ा हम ना बच सके। आपको पता है जहाँ अंधेरा होता है या कुछ होता है वहाँ क्राइम का रेशो भी बढ़ जाता है। यहाँ दिन दिहाड़े मोबाइल छिन रहे हैं, आप कह रही हैं कि रात में नहीं होंगे क्या? मगर हाँ थोड़ा सेफ्टी के हवाले से, लेकिन मैं कह रही हूँ कि चलो। सेफ्टी होनी चाहिए। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको मईशत अच्छी करनी है तो आपने तो अपना यही, जैसे दुबई का हाल है, आज ही हम बात कर रहे थे मरहबा, आपको बिल्कुल। याद होगा कि जिस तरह वहाँ दुबई में जो है वो बनाया गया है तमाम तर जगहें, तो मुझे लगता है कि इस तरह बना सकते हैं कराची को। अच्छा सना जी, इसमें ये बात है कि पानी जहां तक आ रहा है ना, हाँ। थोड़ा सा उनको मट्टी चाहिए होती है, वो हाँ। हिस्सा आप छोड़ दें, बाकी का जो बीच है वो आपका ही है ना। एक्चुअली उसमें रात के ऐशी वक्त करें। तो समंदर चढ़ जाता है ना, मतलब इस वजह से हट के करीब आ जाता है पानी, जी। और वो जाते जाते फिर सुबह के वक्त कम हो जी। जाता है, तो इस वजह से होता है। वरना तो हदूद काफी दूर बने हुए होते हैं जी, हट, जी, जी। लेकिन रात और फिर शाम के हिसाब किताब से वो फिर समंदर का करीब आना और इवन ये सब मरहबा चीज़ें के होती पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मरहबा, मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें, जो हम आज जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे शाम के टाइम पर, हैं। तो मैं चाहूंगी आप बताएं कि दुबई का आपका एक्सपीरियंस और कराची के एक्सपीरियंस में क्या फर्क है वो वाला। मेरा यही कहना था, जाहिर सी बात है उनका टूरिज्म इतना ज्यादा, वो अपनी टूरिज्म से ही कमा रहे हैं, तो हमारे पास कराची में इतना खूबसूरत बीचेस हैं। मैं तो यही कह रही थी, लेकिन अब हमारी वाइल्ड लाइफ इतनी इफेक्ट हो रही है, वरना मेरा तो यही है कि रिजॉर्ट बनने चाहिए, जी। मतलब हम इनको अगर मेंटेन करें तो कितना हम देखें, एक endangered पूरी हो- बेल्ट है हम्म, फ्रॉम आप कराची सी व्यू जो दो दरिया, फिर आपका आ जाता है गडानी, फिर आ जाता है गवादर, ये पूरी बड़ी खूबसूरत बेल्ट है beaches की। एग्जैक्टली। हाँ हम्म, आप कराची तक अगर सिंध तक ही रहते हैं आप बना लेते हैं। देन वी हैव बलूचिस्तान। हाँ, बलूचिस्तान में जो अभी तो लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोग गए हैं गवादर बिल्कुल, में, बिल्कुल। बहुत बहुत कम वहाँ पे खूबसूरत जगह है। इवेंट्स हुए हैं। वो बहुत ये थोड़ा सा खूबसूरत। टाइम और जाएगा तो जो हाल सी व्यू का हुआ है ना, वही हाल उधर होगा। हाँ, मसला ये है कि अवाम, देखिए पूरी दुनिया में जब भी कोई टूरिस्ट लोकेशन होती है, वहां पे जो क्लीनिनेस है, जो साफ करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो ज्यादा होते हैं, वो जी। एक्स्ट्रा एफिशिएंट होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हफ्ते में एक बार सफाई हो रही होगी, सालों में एक बार सफाई हो रही होगी सी व्यू की। Exactly. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के किसी बीच में जा रहे हैं, हम्म, वहां पे एक बीच की अपनी एक टीम है, जो बिल्कुल, रेस्क्यू बिल्कुल। टीम होगी, बिल्कुल। दूसरी जो साफ कर रही होगी, बिल्कुल। जो डस्टबिन को देख रही होगी, लोगों को जो पेट्रोलिंग कर रहे होंगे कि हाँ। यहाँ ना करें, ये ना करें, बिल्कुल। तो आपके पास एम्प्लॉयज होने जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल, लेकिन Until अलमिया unless- यहाँ भी है कि जो जैसे कि अगर आप किसी बीच पे जा रहे हैं और आपको खुद भी थोड़ा जैसे कहते हैं ना, शहरी होने के नाते आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप खुद ही कचरा ना फैलाए, लेकिन अफसोस के साथ हमारे यहाँ खुद कचरा फैला रहे होते हैं तो शहरी। हमारा मुल्क है, हम अब वो कचरा मछली नहीं याद है आपको? जी, मछली याद है आपको? वो वेल मछली जो कराची सी व्यू पे आई थी, नहीं नहीं नहीं, लोगों उस ने चढ़ मछली- चढ़ के उस पर सेल्फियां बनाई थी। उस मछली की बात नहीं कर रही मैं। वही बात करें जो मछली की सूरत में एक डस्टबिन डस्टबिन बनाया गई गया थी। था, जी, जी, जी। उसका क्या हाल हुआ तमाम लोगों को पता है ना। तो ये लिखे ऊपर कि डस्टबिन है, हाय लोग अल्लाह। समझ रहे हैं ये सेल्फी के लिए नई जगह बनाई है। थोड़ी सेंस की भी बात होती है यूनिस। खैर एनीवे, हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज ये आपका ही मुल्क है और इसको आपने ही खूबसूरत जी, बनाना है। बिल्कुल। ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है, जानवरों की भी है, क्योंकि वो लोग भी हमारे जैसे ही जानदार हैं, तो प्लीज उनका भी ख्याल रखें। तो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंसान से बड़ा कोई जानवर है? वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है वॉइस नोट सेगमेंट का। अगर आप चाहते हैं इस शो में आप अपना वॉइस नोट चलाएं, तो ये नंबर हमने काय को दिया हुआ है, ये शो पीस नहीं है। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना वॉइस नोट दीजिए। आइए चलते हैं कौन और कहां से। यस वॉइस नोट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुरीद है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं आप सबका शो बहुत शौक़ से देखता हूँ। मुझे आप सबको एक बात बतानी है, जैसे कि वायरसेस के बारे में आपने सुना होगा, अभी बहुत सारे वायरसेस आए थे, अल्फ़ा बीटा गामा, ये पता नहीं कौन कौन से, कोरोना, डेल्टा, और फिर वो जो कौन सा था वो जो जानवरों में आया था, लुम्पी वायरस। तो इस तरह के वायरसेस आपने बहुत देखे होंगे। मुझे पता नहीं, मुझे ये इंकशाफ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और वेरिएंट जो है वो हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। वो ये है कि अभी जो है ना, लोगों में काफ़ी, अगर आप गौर से देखें तो लोगों को खाना खाने के बाद जो है ना फ़ौरन पेट में दर्द हो रहा है। ये क्या ऐसी बात हो रही है, क्या ऐसी वबा है, क्या है? मैं 80% केसेस देख रहा हूँ, जो भी खाना पीना खा रहे हैं, पता नहीं ये पानी की वजह से हो रहा है या खाने की वजह से हो रहा है। तो ज़रा आप लोगों की नॉलेज में अगर ये बात है तो प्लीज़ ज़रा आवाम को बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियां तो फैल ही रही हैं, लेकिन ये पेट का मसला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। तो ज़रा इस पर रहनुमाई फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। और दूसरी चीज़ ये मैं कहना ये चाहूँगी तंज तो हमारे नहीं था? नहीं, ये तंज नहीं था। Okay. बहरहाल मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, इंकशाफ नहीं होता, एतराज़ होता है। ये मेरी थोड़ी सी आदत है उर्दू में मिस्टेक निकालने की। मुझे लगता है उर्दू इंसान को बहुत अच्छी आनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपके उस पर टॉपिक की तरफ आना चाहूँगी कि आप सही कह रहे हैं। देखें कि हम अगर देखा जाए ना, आजकल सबसे ज़्यादा अगर कॉमन कोई बीमारी हो गई है वो है जी आपको पेट की जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां लग रही हैं। क्यों होती हैं? नंबर 1 तो आप जो बाहर से खाना खाते हैं, ठीक है, वो कितना साफ होता है कितना नहीं, आप तमाम लोगों को पता है इस बारे में कि वो कितना साफ है और कितना नहीं है। फिर इसके बाद आता है कि किस तरह से सब्जियां जो है उनकी पैदावार हो रही है, किस तरह से जो है वो आपका तेल जो हम बहुत महंगा हो गया, लेकिन फिर भी जिस तरह से हमारी घर की खवातीन जो है वो भर भर के डाल रही होती है, खा रही होती है बाकायदा तौर पर। महंगा इतना हो गया है, उसके बावजूद भी आप तमाम तर खवातीन को देखें, ये भर भर के तेल डालकर जो है वो खाना बना रही है। मैं कहती हूँ कि सिर्फ स्प्रे ले लें और थोड़ा सा आप स्प्रे करें और ऐसे हेल्दी खाना खाएं। मगर हस्बैंड जो है ना वो जी। पता है क्या, लॉकर में रख के जा रहे हैं अब हाँ। ये सीन ऐसा हो गया है। मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जो कि खवातीन बेचारी ढूंढती रहती हैं, चाबी उनको मिलती नहीं है। लेकिन बीवी की अगर शोहर ना माने, मुमकिन ही हाँ, नहीं ये है, बात ये है। तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हकीकत बात यह है कि हमारी अगर बाहर से खाना आ रहा है ना, चलो घर में तो थोड़ी बहुत सफाई का ख्याल रखा जाता है, लेकिन बाहर बिल्कुल नहीं रखा जाता। और आजकल के ज़माने में या आपने बाहर से खाना लिया, उसे फ्रिज में रख लिया, 2 दिन तक फ्रिज में पड़ा रहा, फिर इसके बाद आपने वापस खाया, गर्म किया। अब आपको पता है कि कितने ज्यादा बैक्टीरिया जो है वो उसमें अब आते ही जा रहे हैं। पहले खाना बहुत खराब था, फिर आपने उसको ओवन में रखा, फिर वो खराब हुआ, मजीद उसको फ्रीजर किया, तो ये आपके पेट की बीमारियां नहीं होंगी। खाने को बुखार हो गया, गर्म हो रहा है, कभी सर्दी लग रही है, उसको लिहाज करें, उसको भी ठंडा गर्म। अपनी जान की फिक्र नहीं है, खाने की जान की फिक्र तो करें। क्यों अपना खाना खराब कर रहे हैं? एग्जैक्टली खाना खराब भी कर रहे हैं और खाना खराब भी कर रहे हैं। जी। खाने के अंदर जो बैक्टीरिया वो परेशान, उनकी अलग जंग चल रही है, उनको सर्दी हो रही है, एकदम से उधर अलग क्लाइमेट चेंज चल रहा है जी। वहां पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फिर एकदम से गर्मी बढ़ रही है, फिर एकदम से सर्दी हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है बेचारों का। मुझे तो अफसोस है उनके लिए, मैं बड़ा दुख है उनके लिए। इसीलिए तो मर ही जाते हैं वो बेचारे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात की, और अच्छी तो नहीं, खैर सही बात की, कि जिस तरह से हमें हमारी जान छूटी है कोरोना वायरस और उसके वेरिएंट्स अलग अलग से, उसके बाद वाकई यही देखा जा रहा है कि जी आए दिन लोगों का पेट खराब है, आए दिन बुखार है, आए दिन उनकी तबीयत खराब है, और डॉक्टर के पास जाए उनके पास सिर्फ ये होता है वायरल हो गया, आपको ये मेडिसिन खा लें, 1 हफ्ते खाएं, 2 हफ्ते खाएं। एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं। एग्जैक्टली। एंटीबायोटिक्स तो आर वेरी डेंजरस, राइट? और उसके अलावा उनके पास कोई बात नहीं होती और कहने के लिए कि जी आप क्या एहतियात करें, क्या एहतियात ना करें। वायरल है, वायरल है। उनसे पूछो भी तो उनके पास कोई जवाब नहीं। जी वायरल है, आजकल फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है, इस पे कोई ना बात कर रहा है, ना ही कोई मुद्दा उठा रहा ये है। नए बच्चे तो पागल हुए हैं कि हम किसी तरीके से वायरल हो जाएं, तो वो अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो वो वाला वायरल नहीं है, ये खतरनाक वाला वायरल है। वो भी कुछ जरासीम है जो वायरल होना चाह रहे हैं, और ये जरासीम तो वायरल हो चुके हैं। एग्जैक्टली। और जरासीम कोई भी हो अच्छे नहीं होते। सही बात है। स्पेशली सियासतदानों में। मैं बात करूंगी जी फ्रिज के हवाले से, जैसे कि कितना टाइम तक जो है वो खाना पड़ा रहता है और खराब हो जाता कैसे है। ठीक करें टेम्परेचर फ्रिज के बारे में? नहीं देखिए ना, वहीं उसमें से जो वायरस जालियां लगी पैदा हुई होते हैं। होती हैं वहाँ सामान नहीं रखना चाहिए। जो गर्म हवा है उसे सब्जी वाला अलग से, नीचे सब्जी वाला अलग से खुलता है। जी। सफाई में खास तौर पर जो एक वो पाइप लगा होता है उसको अगर आप खींचेंगे तो उसकी सफाई सही से हो पाती है। आप लोगों की सफाई होगी फ्रिज की तो हम मैं दोनों की दुकान, हमने कोलैबोरेशन में दुकान खोली हुई है जी। आप लोग एक साथ जो है कुर्सी लगाकर जो है वो अपने फ्रिज- ऑर्डर बुक करवा फ्रिज सकते ठीक करवा लो। हैं। अपने ऑर्डर जो है वो बुक करवा सकते हैं। खैर मैं इतनी बात कहूंगी कि जैसे कि 1-1 महीने का खाना, 1-1 हफ्ते का खाना आप लोगों के फ्रिज में पड़ा रहता है और आप ये कहते हैं कि जी कल खा लेंगे, कल खा लेंगे, वो कल आप लोगों की कभी भी नहीं आती। उनसे भी बैक्टीरिया जो है वो आप लोगों के पेट में जाता है और फ्रिज भी खराब हो जाता है, फ्रिज भी खराब हो जाता है। एग्जैक्टली। और फ्रिज भी खराब हो जाता है दुकानदारों के पास। एग्जैक्टली। और इनकी दुकानें भी जो है वो आप चमका दें और खाना जो है वो फ्रिज में इतनी देर मत रखें। 1 दिन का खाना जो है वो स्टोर करके रखा करें, बाकी का खाना जो है वो किसी गरीब को खिला देंगे तो वो भी आपको दुआएं देगा। आजकल के दौर में तो वैसे भी आपने अपने पड़ोसी का ख्याल रखना है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। पॉसिबल हो तो कम कम बनाओ, खाना ही कम बनाओ। Exactly. एक वक्त का बनाओ बस। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि घर वाले तो फिर भी, जो घर में लोग होते हैं वो इतना खाना प्रिजर्व करके नहीं रखते। मसला उन लोगों का है जो बाहर खा रहे हैं। अब हमें नहीं पता वो गोश्त कब का स्टोर हुआ है, वो चिकन, वो सब्जियां, वो कब से प्रिजर्व होके इस तरह से पड़ी हुई हैं। इसी वजह से मेरे ख्याल से
बाहर का खाना जी। खाते ही लोग बीमार पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली मरहबा जी। इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड करूंगी, वो ये है कि जैसे कि आप लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, खाना खाने के लिए आप लोग ऑर्डर करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन का खाना पड़ा होता है। मैंने खुद ऐसी चीजें जो है वो मुझे पता चली थी, एक रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगी, वहां पर 3 दिन का खाना पड़ा हुआ है और जैसे ही आपने गर्म किया वो मतलब स्मेल आ जाती है फौरी जी, जी, तौर जी, पे जी। कि जी ये खाना कब का है और कब का नहीं है। फ्रेश खाने की एक बात ही अलग होती है। और रही बात ऑयल की, आपको पता है महंगाई बहुत ज्यादा है, तो वही ऑयल जो है वो 2-2 महीने तक जी। जो है वो रूटीन में चल रहा होता है। तो ये रिसाइकिल चीजें कर रहे हैं, एग्जैक्टली प्लास्टिक को रिसाइकिल कर रहे हैं, आप तो तेल को रिसाइकिल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब देखें, बीमारी आपको 2 ही सूरतों में लग रही है। True. आप खाते हैं कुछ, या तो आपके खाने से हो रही है या तो पीने की वजह से। एग्जैक्टली। आजकल जो पानी जिस तरह का दस्तयाब है हम लोगों को, वो कैसा पानी आ रहा है कैसा पानी नहीं आ रहा, उसकी वजह से बहुत बीमारी अल्लाह माफ करे, टैप वाटर तो पी भी नहीं सकता बंदा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सना। बाकी ऐसा ही है कि टैप वाटर में मतलब गंदा पानी भी आ रहा है और साफ पानी भी आ रहा है, तो True. मतलब पीने के काबिल वो नहीं रह पा रहा। और हर कोई फिल्टर्स या फिर वैसे बॉटल सर्विस लगवाने की नहीं इस्तेताद रख सकते जी, होते, जी। तो लोगों में बीमारियां इस वजह से भी बहुत फैल रही हैं। देखें, एक तो है खाना, जिसकी वजह से पेट खराब हो रहा है, बिल्कुल दूसरा है पानी, जिसकी वजह से पेट खराब हो रहा है, तीसरा है स्ट्रेस, गंदे हाथ भी हैं वैसे, चौथा चौथा गंदे हाथ। गंदे किसके? अपने गंदे दूसरे। अपने ही गंदे हाथ से खाना जी बनाते जी, हैं लोग। वो मसला है। आप लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। बस ख्याल करें, साफ सुथरा खाना खाएं, साफ सुथरा पानी पिएं। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते मिनरल वाटर, तो बॉयल करके पानी वो भी पी लें। महंगा हो गया यूनिस। पानी बॉयल करके पी लें, दैट आई कैन टेल यू। बट मैं आपको जल्दी से एक बात बता दूंगी। देखें, मैं मर्द और औरत से बात करूंगा, बेगम और शौहर से बात करूंगा कि देखें, जितनी भी बेगमात हैं, अगर आपने कोई सब्जी बनाई है, ठीक है, और आपके शौहर साथ बैठे डाइनिंग टेबल पे और खाना खाने लगे, तो अगर तो उन्होंने अचार मंगवा लिया, तो आपकी सब्जी में दम नहीं। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके शौहर ने आपको ये बात नहीं बोली कि सब्जी में दम नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके शौहर में भी दम नहीं है। इसी दम के साथ लेंगे एक दम दमादम वाला ब्रेक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो टाइम है, आपको पता है, ये होता है जी तेज रफ्तार खबर का। और पहली खबर मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छी खबर है। और खबर ये है कि अब जो है वो हज, जो कि सालाना हमारा हज होगा, उसमें बाकायदा तौर पर उर्दू को शामिल करने के साथ साथ 10 ज़बानों में जो है वो खुतबे की ट्रांसलेशन की जाएगी। अब से मतलब पहले अगर हम पहले की अगर बात करें तो सिर्फ 6 ज़बानों में जो है वो खुतबे का तर्जुमा किया जाता था और उसमें उर्दू शामिल नहीं होती थी। लेकिन अब जो है, अब बाकायदा तौर पर ये जो 2022 का हज होगा उसमें उर्दू ट्रांसलेशन शामिल है। तो आप ये देखिए कि जितने भी वहां पर पाकिस्तानी या जितने भी, मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में उर्दू बोलने वाले शामिल हैं। और बहुत उर्दू जबान बहुत बड़ी जबान है और लश्करी जबान है। आपको पता है सबसे ज्यादा मोहब्बत उर्दू जबान से की जाती है। और अब जो है वो जब खाने काबा में खुतबा होगा और उसी के साथ उर्दू में इसका तर्जुमा किया जाएगा, तो जिन लोगों को अरबिक जो है जबान समझ नहीं आती, तो वो उर्दू से, क्योंकि आपको अपनी जबान में खुतबा समझ आ रहा होगा ना, तो आप कनेक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं उर्दू जबान में। तो ये देखिए कितनी अच्छी चीज है कि फाइनली जो है वो 10 मुख्तलिफ जबानें इस्तेमाल की जाएंगी। माशाल्लाह। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन। Exactly. यहाँ पे लैंग्वेजेस मैटर नहीं करती, हाँ। बिकॉज आप किसी भी लैंग्वेज में दुआ मांगे वो कबूल करने वाली ज़ात है। बेशक, मगर वही बात है कि कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कनेक्ट होना बहुत जैसे जरूरी है। कि सना लेकिन जी ने कहा, ये भी मैसेज देते हैं कि पाकिस्तानी अवाम, आप जब नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको पता भी होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। जी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप ना क्या किया करें कि आप जब नमाज भी पढ़ रहे हैं या कोई भी आयत या कोई दुआ भी कर रहे हैं ना, तो आप ना लाजमी जो है वो ऐसा कुरान जो है वो मार्केट से आप खरीद सकते हैं जिसमें एक एक लफ्ज का मायना लिखा हो उर्दू में। एप्स हैं इतनी। हाँ, जी। लेकिन वो इजी हो जाता है, पता है, जब आप कुरान के नीचे आपका ना एक एक हरफ का जो तर्जुमा होता है, जब वो लिखा होता है ना, तो इसमें फिर आपको याद रहेगा दिमाग में जब पढ़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत न्यूज आपने शेयर की है। अच्छा, मेरे पास भी एक न्यूज है। एक मुदस्सिर हैं लाहौर से, बट उनका जो कद है वो है 7 फुट 9 इंच। आप हिसाब लगाएं कि बहुत ही हाइट वाले जो हैं वो इंसान है। ग्रेट खाली से भी लंबे हैं। जी रेसलर बनना चाहिए इनको। जी यूनस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जैसे कि उनके क्लोथ्स जो हैं वो ऑर्डर पे बनते हैं, कस्टमाइज होते हैं, शूज उनके कस्टमाइज होते हैं, एंड इनफैक्ट उनका जो बेड है वो उनका
कस्टमाइज है। और उनके घर वाले बताते हैं जब ये छोटे थे तो तब इतने उनकी हाइट इतनी बड़ी नहीं थी, तो हमने उस हिसाब से घर बना हुआ है। अब उन बेचारे को क्या करना पड़ता है, उनको थोड़ा झुक के जाना पड़ता है क्योंकि वो इतनी लंबी हाइट है और वो दरवाजे जो हैं वो छोटे हैं। नहीं तो हम्बल होने अच्छी बात है। और पहले ना छोटे छोटे दरवाजे बनाते थे, मैंने ज्यादातर नोट किया है पुराने घरों को अगर आप देखें ना उसमें छोटे से दरवाजे होते हैं, अब बहुत बड़े बड़े दरवाजे नहीं, बनाते इसका Exactly. रीजन है पुराने जमाने में आप जब किसी भी घर में एंटर होते हैं ना तो झुक के एंटर होते हैं, बिल्कुल। तो ये डेलिबरेटली लोग बनाते थे छोटे दरवाजे। हैं। अच्छा इसमें अच्छा इसमें मजे की बात ये है कि जब उनके जो बार्बर हैं जो कटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी जो है वो प्लास्टिक की चीजें क्या कहते हैं Stools स्टूल्स वगैरह। वगैरह 2-3 रखने के बाद उनकी कटिंग करते हैं। वो बेचारे बैठते हैं उसके बाद उनकी कटिंग होती है, तो माशाल्लाह से Okay. उनकी बहुत लंबी हाइट है। इसमें इसी तो उनको जमीन में बिठा देते। जमीन पे भी बैठे स्मार्ट, बी स्मार्ट। लेकिन मसला ये होता है जिनकी हाइट जितनी लंबी होती है उनके लिए उतनी मुश्किलात जी, होती है कि नीचे वो बैठना जमीन भी। पे बैठ नहीं सकते। जमीन पे बैठेंगे उठने में मसला होगा, जिस तरह से आपने कहा कि दरवाजे से एंटर होने में भी उनके मसले मसाइल होते हैं। इसी वजह से उनकी स्पाइन और बैक इश्यूज काफी हो जाते हैं, जी जी जो कि डेडली डिजीज भी हो जाते हैं इन लोगों को, जो Exactly, जिनकी हाइट बहुत लंबी होती है। तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह इन्हें सेहत दे और जिंदगी दे। आमीन। बिल्कुल आमीन, बिल्कुल आमीन। और 22 साल इनकी उम्र है और लाहौर में जो है इनके लंबे कद की वजह से जो है वो इनको एजाज भी मिला है मुदस्सर को। द टॉलेस्ट मैन इन लाहौर। वेरी नाइस। एग्जैक्टली। खैर मैं अपनी न्यूज़ की तरफ चलती हूँ। जैसे कि सना जी ने बताया हज के हवाले से, तो मैं इसमें कुर्बानी के जानवरों के हवाले से बात करती चलूँ। कराची में एक ट्रक पहुंचा। जैसे कि आपको पता है कराची की जो मवेशी मंडी है एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। तो कराची पे पहुंचे 9 ऐसे ट्रक्स जिसमें जो कुर्बानी के जानवर थे वो लंपी स्किन डिजीज से इफेक्टेड थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इतनी ज्यादा विजिलेंस की जा रही है, Contain देखभाल की है। की जा रही है जी, शुक्र अल्लाह। तो उन ट्रक्स को वापस भेज दिया गया क्योंकि शुक्र, ऑलरेडी इतने अल्हम्दुलिल्लाह। जानवर मवेशी मंडी में मौजूद हैं, तो उनको बिल्कुल भी उतारा नहीं गया, उनको वहीं से वापस भेज दिया गया। ये जो मवेशी मंडी के जो जानवर थे इनको तो वापस भेज दिया ना। जी जी जो असेंबलीज में जानवर बैठे हैं उनको कहाँ भेजेंगे? वहां पे भेजा था, लेकिन उसके बाद वो बहाने करके निकल गए बाहर इलाज के लिए। ओह, क्या कर जी। सकते हैं। लेकिन इनको वापस भिजवा दिया गया कि बाकी जानवरों में ये वायरस, ये इन्फेक्शन, ये डिसीज ना फैल सके। यस, इस बार- इवन ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि लंपी की जो बीमारी है वो मवेशी मंडी में फैल सकती है। जी जी तो जी। एहतियात अल्लाह जरूरी ना- है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना लेकिन करे। उसके लिए उतनी एहतियात की जा रही है, उतना ही ख्याल किया जाए। जैसे कि ये हमें सबूत है कि मतलब 9 के 9 ट्रक्स वापस भेज दिए गए बगैर इसके कि नुकसान होगा या क्या है, उन्होंने भेजे क्योंकि बाकी जानवरों की हिफाजत बहुत जरूरी है। ट्रू। देखिए मरवा जी, ये पहले भी आई थी तो सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया था, वैक्सीनेशन बिल्कुल, बिल्कुल। जी। की थी, प्लस एंटीबायोटिक्स होंगी, मेडिसिन होंगी, हम्म, एंड साफ सुथराई का ख्याल किया था। एग्जैक्टली। जो डिजीज है ये फैलती है जब आपका जानवर गंदा रह रहा है। जी जी, जी, साफ जी। रखेंगे तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। पहले भी कंट्रोल हुआ था, अब भी होगा। बस मक्खियों को बैठने ना दें, जी। ठीक है? मक्खियों को दौड़ी लगाएं। जैसे आप एक बॉस हैं और एक जॉब पे आपने बंदा रखा हुआ ना जो पूरे काम कर रहा है, वैसे मक्खियों को दौड़ियां लगाएं, ठीक है? True. मैं आपको जल्दी से बता दूं कि देखें, चोर आ गया मार्केट में। क्या पहले से ही थे। वो तो असेंबलीज में थे, हम्म। मैं बता रहा हूँ मार्केट में चोर आ गया। कैसे? अभी एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई। अच्छा। एक बंदा हम्म। रंगे हाथों पकड़ा गया, पकड़ा नहीं गया, हाँ। फुटेज में उसने चोरी की है, ओके। साबित हो गया चोरी की है। और उसने कैमरे को भी झांकियां मारी हैं। उसने देख लिया कैमरा भी खड़ा है, लेकिन उसने बोला बस चोरी कर ली, अब क्या कर सकता हूँ, सही। तो उसने चोरी क्या किया? बताऊंगा, हम्म। ठहरिए, हौसला रखिए, अभी ब्रेक में टाइम है। मैं आपको बता दूं, एसएचओ से पूछा गया, ये चोरी हुई है कराची में। ओह। सही कह रहा हूँ अर्शद जी? जी जी जी। एसएचओ से पूछा गया कि ये फुटेज वायरल हुई है, आपने क्या किया? एक चोर बिल्कुल। सीसीटीवी फुटेज चोरी कर रहा है, आपने क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। एसएचओ साहब ने कहा कि कोई कंप्लेन ही नहीं हुई। अब आप गैस कीजिए, रैंडम गैस, उसने क्या चोरी किया होगा? चोरी क्या की? पेट्रोल। नहीं नहीं, पेट्रोल चोरी हुआ होता तो कंप्लेन हो चुकी होती। जी, आप बताइए। कौमी खजाना तो लूट के जाने से रहा कि किसी ने कंप्लेन नहीं की। जी जी। जेवरात वगैरह? नहीं, फिर? उस शख्स ने पूरी पाकिस्तानी अवाम का सर नीचे कर दिया। कैसे? हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज बन गया वो। कैसे? उसने कानून की आंखों में आंखें डालकर 2 घी के बकेट्स उठाई
और भाग गया। आजकल के दौर में ये बहुत महंगी चोरी है यूनस। ये जो हम लोग क्या कहते हैं जेवरात हो गए, खाना पीना हो गया, ये थोड़ा दूर चला गया, मगर जो ऑयल और ये घी है बहुत महंगा है, तो ये तो अच्छी बात है चोरी देखिए की। अब यही सोचें ये मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं। लम्हा फिक्री है, पता है कि जी। लोग खाने पीने की अशिया को चोरी करने एक और लगे भी हैं। वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक शख्स जो है वो पेट्रोल पंप से ना पेट्रोल चोरी करने की कोशिश कर रहा है। वो पता नहीं जो बना हुआ होता है ना, उसको कह रहे हैं कि निकल जाओ पेट्रोल निकल जाओ, जी। पेट्रोल निकल नहीं रहा उससे। पेट्रोल ने आगे से बोला, वो जो पेट्रोल बॉक्स है उसने आगे से बोला जी। कि मेरे अंदर खुद कुछ नहीं है। और ये सेटिंगें भी होती हैं, मैं एग्जाम नहीं लगा रहा, हाँ। सुनने में आया कि जो सेटिंग है ना मीटर चेक करके डलवाया करें। जी। ब्रेक का टाइम हो गया है। देखिए प्लीज मैं आवाम से कह रहा हूँ चोरी ना करें, ठीक है? चोरी गुनाह है जी। अल्लाह ताला की नजर में, चोरी बहुत बड़ा गुनाह है। बिल्कुल। सऊदी अरब में होते हैं हाथ काट दिए जाते हैं आपके। बिल्कुल। खुदा के लिए चोरी मत करें। पैसा कमाना है, सियासत में आए, पैसा कमाएं, फिर पार्टी करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट दस्ती आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा है, जी। क्या? ह्यूमन इन्वेंटेड एटम बॉम्ब बट नो माउस इन दिस वर्ल्ड विल कंस्ट्रक्ट अ माउस ट्रैप। माउस चूहा अपना पिंजरा नहीं बनाएगा, जो माउस ट्रैप होता है वो कभी नहीं बनाएगा। इंसानों ने एटम बम बना लिया। बड़ी डीप बात है, वाह। फैक्ट है, सोचें, गौर करें। मैं ये फैक्ट दे रहा हूं सना जी को। थैंक यू सो मच यूनुस खान। मेरे पास जो फैक्ट है जी बड़ा इंटरेस्टिंग है और फैक्ट कहता है बहुत ही 1924 अच्छा। में बहुत ज्यादा अच्छा है। उर्शिया की तरह बहुत खूबसूरत फैक्ट है। माशाल्लाह। और फैक्ट कहता है कि 1924 में जो है वो हकीकी इंसानों की शतरंज खेली जाती थी, यानी कि उस वक्त जो है व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस में जो है वो इंसानों को खड़ा किया जाता था और उस वक्त हकीकी उनको मार दिया जाता था। Oh my God। यस। क्या हो रहा है? लेकिन अभी भी सेम चीज हो रहा है, बट फॉर्चुनेटली चेस में नहीं हो रहा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। प्लीज पास द बॉल। मरहबा। थैंक यू सना जी। और मेरा फैक्ट ये है कि देखा ये गया है कि लोग जब थके हुए होते हैं तब वो ज़्यादा सच बोल रहे होते हैं। इस वजह से जो लेट नाइट कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं तो अक्सर वो बहुत सी बातें कन्फेस कर जाते हैं। 3 AM is the best time. Please pass the ball. उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि 80% लोग जब शॉपिंग कर कर आते हैं तो उनको रात भर नींद नहीं आती। उनको ये लगता है कि जी मैं देख लूं मतलब क्या लेकर आया हूं, तो मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है उसको। मतलब 80% लोगों को नींद नहीं आती। और इन 80% में 100% आई एम टेलिंग यू आर वुमन। एग्जैक्टली शॉपिंग जाने से पहले भी तो नींद नहीं आ रही होती ना। एग्जैक्टली। मगर शॉपिंग करने के बाद उनको ये एक्साइटमेंट रहती है कि जी मैं खोल खोल के देखूं बार बार। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सप्लोडोशियस फैक्ट है ये। जो आपने पोटैटो चिप्स खाते हैं वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से इल्यूजन है। बिकॉज जो चिप्स का बैग है, जो आप चिप्स खा रहे हैं, उसको कहते हैं वैनिशिंग कैलोरिक डेंसिटी। अच्छा। ये आपके दिमाग को और जबान को ट्रिक करता है कि आपने कुछ नहीं खाया। तो आपने चिप्स तो खा लिया, फैट भी बढ़ गया, लेकिन आपको लग रहा है अरे कुछ खाया ही नहीं। जी जी जी। जिस तरह बच्चे बहुत ज्यादा इस तरह से खाते रहते हैं चिप्स और मतलब पेट नहीं भरता। जी 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 जी। और ये सियासतदानों का पेट भी नहीं भर रहा, वो भी खाते जा रहे हैं वो, लेकिन वो चिप्स नहीं है, वो मुल्क खा रहे हैं। आई एम पासिंग द बॉल टू उर्शिया जी। इंसान खाते हुए जा रहे हैं। थैंक जी, यू जी। सो मच। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। एग्जैक्टली पानी भी आता है, मगर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनका मूड भी अच्छा हो जाता है और वो किसी को याद भी करते रहते हैं जब तक बारिश याद ही होती है। करते हैं। मगर उनका मूड भी अच्छा हो जाता है, उनका दिल करता है कि गाने सुने और मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो उनकी मैं वापस मतलब कहूंगा याद ही करते हैं। प्लीज पास द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि अगर आपको किसी इंसान का झूठ पकड़ना है तो आपको जो है वो सबसे पहले तो जो है वो आंखें मिलाएं उस शख्स से और उसके बाद कुछ ना बोले। इससे वो जब बोल रहा होगा या होगी तो उसके बाद जो है वो अचानक से जब आप उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे तो वो घबराना शुरू हो जाएंगे। इधर उधर आगे इससे एग्जैक्टली इससे आपको पता चलेगा कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा और है। ये एक चीज क्लियर भी कर दें, आंख मिलाने का मकसद ये नहीं कि ये एक आंख है ये एक आंख है मिला दी, नहीं नहीं, सिर्फ आई लेवल रखना है, अपने आंखों में देखना है। ये और कुछ clear ऐसे झूठे होते हैं यूनिस कि अगर आंखों में आंखें डाल के भी ना सही बोल रहे होंगे कि मतलब वो ऐसा लगता ही बिल्कुल। नहीं है। आंखों में आंखें डाल के ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं, एट टाइम्स तो टीवी पे आके बोलते हैं। एग्जैक्टली। अपनी बात नहीं कर रहा। प्लीज पास द बॉल। मरहबा।
मेरा फैक्ट ये है कि साइकोलॉजिकल फैक्ट है बेसिकली ये, कि अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जहाँ पे हमारे रिएक्शन करना बनता है, लेकिन जो लोग खामोश कर जाते हैं ना, उनका ये रिएक्शन एक बेहद पावरफुल चीख से भी बढ़कर है, और ये इंडिकेशन होती है कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है When people are loud, ना, जब खामोश हो जाते हैं वो जी, बड़ी जी। से बड़ी सिचुएशन पे, तो वो सुना भी इसका है ना, मतलब है कि बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये एक बात भी लोग कहते हैं ना कि तूफान के आने से पहले खामोशी होती है। बिल्कुल। प्लीज पास द बॉल। टू यू। ऑलराइट 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, इंसानी दिमाग में कितनी हड्डियां हैं? एनीवन वांट्स टू टेक अ गेस? मेरे No यहाँ idea. तक है, यहाँ नहीं आ ये रहा। हमेशा यही होता है, जबान तक आता ही नहीं है सनत जी के। एनी गेस फाइनल? नो आइडिया। ओके, ब्रेन के अंदर तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे ये स्कल तो एक बोन ही है। ब्रेन के अंदर भी है, और द करेक्ट आंसर इज 8। Really? Yeah, the correct answer is also given by मरहबा जी। ओह, मरहबा जी, जी with the आप- अब capital आप G। देखें ना, मैं आज जवाब ना दे सकी तो मेरे नाम के हम नाम लोग जवाब दे रहे हैं। हाय 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 मुझे लग हाय। रहा है आपने खुद ही जवाब दिया और आप एक्टिंग कर रही हैं। आप एक्टर भी बहुत अच्छी हैं। प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज ले लीजिए। मरहबा जी के लिए तालियां होनी चाहिए। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं, जी पूछिए। 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 वो कौन सा जानवर है हम्म, जो कि अपनी गर्दन मोड़ नहीं सकता? वो है यहाँ आ गया, यहाँ जी आ जी गया। नाम नहीं ले I'm सकते। giving you पिग है, 10 पिग, seconds। जी, जी। पिग। जानवर है, इंसान थोड़ी जो नाम नहीं ले सकते। चिपकली तो नहीं है? ना ना ना, I'm giving you 10 seconds। 10, 9। एलिगेटर, जानवर जो एलिगेटर भी नहीं ऐसे घूम मोड़ नहीं सकता। सकता। हाथी? नहीं, हाथी भी थोड़ा हिलाता है। हाँ, सर, हाथी थोड़ा हिलाता है सर, यूं करके थोड़ा। जी 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 जी, लास्ट आंसर। दोबारा से पूछना अपना वो सवाल। कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन टेढ़ी नहीं कर सकता, मोड़ भी नहीं सकता? जी, मरा हुआ जानवर। नाइस, बट ये करेक्ट आंसर नहीं। मगरमच्छ तो नहीं है? नहीं, वो भी मोड़ सकता है। आप बताइए। मगरमच्छ कैसे मोड़ सकता क्रोकोडाइल ये ऐसे करे- करके, ये नहीं ऐसे करता। करके, हाँ जी जी, हाँ ऐसे है? करता मछली, होगा। मछली भी नहीं मोड़ तुक्के सकती। खत्म। सना जी आखिरी एक आंसर था जी। हाँ मछली भी ऐसी मछली भी नहीं मोड़ती? यू टर्न नहीं ले सकती। द करेक्ट आंसर इज मेंढक, फ्रॉक। स्मार्ट खेला करें। मेरा आंसर भी बिल्कुल सही था, मरा हुआ कैसे देख सकता है? एग्जैक्टली। हाँ, मेरा आंसर भी कंसीडर करें आप। देखें, यूं पड़ा हुआ है, हवा जी चली, नहीं, यूं हो नहीं, गया। नहीं, मरा हुआ है, हवा में नहीं है। कभी तो हार मानना सीखें। और मेंढक भी थोड़ा थोड़ा सर हिलाता है अपना, हाँ ना, ऐसे ऐसे कर रहा होता है, ऐसे यूं करके थोड़ा थोड़ा तो हिलाता है वो। हाँ, उसकी वजह से थोड़ा सा हो रहा होता है। हाँ, होता है। मैंने देखा है उसे वो भी। बिल्कुल सना जी, आपके यहाँ मेंढक जो होंगे वो हल्का फुल्का गर्दन हिलाते होंगे। आई डोंट माइंड, बट द करेक्ट आंसर वाज मेंढक। आवाम से रिडल पूछ रहा हूँ, जी पूछिए। वो क्या है स्पेशली पाकिस्तानीज जो रोज डेली रूटीन में तोड़ते हैं और उनको फर्क भी नहीं पड़ता? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइज लीजिए ना। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by beautiful host, yes, उर्शिया हुसैन। थैंक यू यूनस। और जो मेरे पास अशार हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और आपकी नजर करना चाहूंगी, तो प्लीज मुलायजा कीजिएगा। इरशाद। इरशाद। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम होने दो, वाह वाह, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। वाह मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों, वाह वाह, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम होने दो। वाह वाह, वाह 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 अभी मुझको नहीं करना है एतराफ शिकस्त तुमसे, वाह वाह, मैं सब तस्लीम कर लूंगा, ये चर्चा आम होने दो। वाह वाह, मेरी हस्ती नहीं अनमोल, फिर भी बिक नहीं सकता, वाह वाह, वफाएं बेच लेना बस, जरा नीलाम होने दो। वाह वाह, नए आगाज में ही हौसला क्यों छोड़ बैठे हो, वाह वाह, तुम सब कुछ जीत जाओगे, जरा अंजाम होने दो। वाह। वेरी नाइस, वेरी डीप, वेरी प्रिटी। बहुत Thank you. खूबसूरत लाइंस और बहुत खूबसूरत अदायगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है, दीजिए हम सबको इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर आज आपका बर्थडे है तो हमारी तरफ से हैप्पी Happy बर्थडे, birthday. टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।